आदरणीय ऋतुराज जी और साथ में मंच पर उपस्थित मेरे मित्रों, सुबह सुबह मुझे आज एक बहुत पुरानी कविता याद आई, जो याद ही रहती थी, इसको बीच में भूल गया था, उसी से शुरू करूंगा। दक्षिण से देखो हम मध्य में दिखेंगे, मध्य से देखो हम वाम में दिखेंगे, दक्षिण से देखो हम मध्य में दिखेंगे, मध्य से देखो हम वाम में दिखेंगे, वाम से देखो हम होंगे अदृश्य। जब हम होने लगे अदृश्य तो मित्रों अपने चश्मे बदलिएगा। ये कविता बहुत एक समय में काफी हिट हुई और इसका शीर्षक है आना जब मेरे अच्छे दिन हों। और ये अच्छे दिन डेफिनेटली प्रधानमंत्री के अच्छे दिन के बहुत पहले लिख दिए गए, तो उससे इसको जोड़ा न जाए। ये कविताओं की एक श्रृंखला है और इसे आप देखेंगे। आना जब मेरे अच्छे दिन हों, इसका नाम है। आना जब मेरे अच्छे दिन हों, जब दिल में निष्कपट ज्योति की तरह जलती हो तुम्हारी क्षीण याद, और नीली लौ की तरह कभी कभी चुभती हो इच्छा। जब दिल में निष्कपट ज्योति की तरह जलती हो तुम्हारी क्षीण याद, और नीली लौ की तरह कभी कभी चुभती हो इच्छा। जब मन के अछूते कोने में सहेजे तुम्हारे चित्र पर चढ़ी न हो धूल की परत। आना जैसे बारिश में अचानक आ जाए कोई अच्छी सी पुस्तक हाथ, या कि गर्मी में छत पर सोते हुए दिखे कोई अच्छा सा सपना। 2, जब दिमाग साफ हो खुले आसमान की तरह और हवा की तरह स्पष्ट हो दिशाएं, समुद्र के नीले विस्तार सा विशाल हो मन, और पर्वत सा अडिग हो मुझ पर विश्वास। आना तब वेगवान नदी की तरह मुझे बहाने, आना जैसे बादल आते हैं रूठी धरती को मनाने। आना जब शहर में अमन चैन हो और दहशत से अधमरी न हो रही हो सड़कें, जब दूरदर्शन न उगलता हो किसी मदान्ध विश्वनीता द्वारा छेड़े युद्ध की दास्तान। आना जैसे ठंडी हवा का झोंका आया अभी अभी, आना जब युद्ध की समाप्ति की हुई हो घोषणा अभी अभी। आना जब धन बहुत न हो पर हो, आना जब धन बहुत न हो पर हो यानी इतना कि बारिश में भीगते ठहर कर कहीं पी सके एक प्याला गर्म चाय, कि ठंड की दोपहर में निकल सके दूर तक और जेबों में भर सके मूंगफलियां, बैठ सके रेलगाड़ी में फिर लौटे बिना टिकट छुपते छुपाते, खत्म होने पर अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी। आना जब बहुत सरल न हुई हो जिंदगी, जब आत्मदया से डबडबाया हो मेरा मन, जब असफलताएं छाई हो घनघोर निराशा की तरह, जब उठता हो अपनी क्षमता पर से मेरा विश्वास, तब देखो मत आना दया या उपकार की तरह, आ सको तो आना बरसते प्यार की तरह। छूना मुझे एक बार फिर और देखना बाकी है सेहरन, वहां अब भी जहां छुआ था तुमने मुझे पहली बार। झुकना जैसे धूप की ओर झुके कोई अकेला गुलाब, और देखना बस ही है स्मृतियां, अब भी वही सुगंध, वही भीनी भीनी सुगंध। पुकारना मुझे लेकर मेरा नाम उसी जगह से, और सुनना प्रतिध्वनि में वही तुम्हारा प्यारा नाम। इतना हल्का कि उड़ सकूं पूरे आकाश में, इतना हल्का कि उड़ सकूं पूरे आकाश में, इतना पवित्र कि जुड़ सकूं पूरी पृथ्वी से, इतना विशाल कि समेट लूं पूरा विश्व अपने में, इतना कोमल कि पहचान लूं हल्का सा स्पर्श, इतना समर्थ कि तोड़ दूं सारे तटबंध। देखना मैं बदलूंगा एकदम अगर तुम आ गई अचानक। अंतिम है, देखो तुम अब आ भी जाओ, हो सकता है तुम्हारे साथ ही आ जाए मेरे अच्छे दिन। इधर मैंने शब्द युग्मों पर कुछ कविताएं लिखी हैं, उनमें से एक कविता आपको सुनाऊंगा। शब्द युग्म वो हैं जो हमारे जीवन को संतुलित रखते हैं। इसका नाम है छोड़ो यार, इसका बहुत हम प्रयोग करते हैं। पीठ पर प्यार भरी थपकी था, छोड़ो यार। पीठ पर प्यार भरी थपकी था, छोड़ो यार। जीवन की अंतहीन लेकिन निरर्थक लड़ाइयों में दार्शनिक हस्तक्षेप था, छोड़ो यार।
अंधेरे रास्तों पर भटकने के बाद अचानक आए रोशनी के चमकते बिंदु की तरह था। छोड़ो यार। दोस्ती की सीमा पर खड़ा, परिधि के बाहर की अतल गहराइयों से सावधान करता चेतावनी संकेत था। छोड़ो यार। कभी जीवन में वापस लौटने का आह्वान था और कभी व्यर्थ के संघर्ष से बाहर जाने का रास्ता। छोड़ो यार। अब और क्या कहें छोड़ो यार के बारे में। छोड़ो यार। ये पत्नी के बारे में कविता है। धागा सुई में डाला जैसे हर बार डालती होगी फुर्ती से आर पार। धागा सुई में डाला जैसे हर बार डालती होगी फुर्ती से आर पार। पर इस बार अनुभव था बिल्कुल अलग। सुई अलग थी, धागा अलग। हाथ धीरे से कांपा दिल। अभी कितना कुछ तो रह गया है अपने आसपास पढ़ा अनपढ़ा। कितना कुछ तो बचा है दुनिया में देखा अनदेखा। अभी तो ठीक से किया भी नहीं प्यार। कहाँ बन पाया है ठीक ठीक अपना सारा संसार। पर सच ये था कि सुई चुभी थी अभी अभी अंगूठे के बोर में, और उस पर टिका था रक्त का एक बिंदु अद्भुत संतुलन के साथ, उसी तरह जैसे आंखों के कोर में टिका था आंसू। गिरा कि अब गिरा। थोड़ा हूं थोड़ा बाहर। इधर घर बनाया है शहर से कुछ दूर। इस तरह थोड़ा शहर में हूं थोड़ा बाहर। इधर घर बनाया है शहर से कुछ दूर। इस तरह थोड़ा शहर में हूं थोड़ा बाहर। लिखता हूं पर रहता हूं गोष्ठियों से दूर। लिखता हूं पर रहता हूं गोष्ठियों से दूर। इस तरह थोड़ा साहित्य में हूं थोड़ा बाहर। अब उम्र पहुंची 50। इस तरह थोड़ा जीवन में हूं थोड़ा बाहर। ये बहुत पुरानी कविता है, जो युवावस्था की कविता है। जितना संभव था किया, मसलन पाई अपराध बोध पर विजय। अंधेरी गुफा के पार झांका, देखा आकाश के बीच चलता रास्ता। तारों को टकटकी लगाकर ताका, समय कम था जिया, जितना संभव था किया। प्यार में डूबा नहीं डूबने से बचा, कह दिया खुलकर अगर कोई नहीं जचा। आकाश फटा था सिया, जितना संभव था किया। किताबों में भटका, रास्तों में अटका, कहीं बना जादूगर, कहीं खेल नटका। बहुत बहुत पाया, कहाँ रख पाया, लेना क्या था दिया, जितना संभव था किया। अब एक दूसरे मूड की कविता है। हमारे घरों में जब जो वृद्धजन होते हैं, आज की जीवन शैली में बहुत अकेले पड़ जाते हैं। वो किसी न किसी चीज़ से अपना नाता तो जोड़ते हैं। तो हमारी अम्मा रेडियो उनके सिराने रहता था। ये कविता उसके बारे में है। सिराने रहता था वो उनके किसी दोस्त की तरह, कि जब भी चाहें कर सकें उससे बात। सुबह सवेरे बिस्मिल्लाह खान करते मंगल ध्वनि से उनके दिन की शुरुआत। और फिर हरिओम शरण के भजनों के साथ वे लेती अपनी पहली चाय। हम सोकर उठते उसके पहले वे कर लेती अपने पौधों की देखभाल, संगीत सरिता के शास्त्रीय गीतों का रस लेते हुए। मैं जब भी लौटता घर सुबह की किसी ट्रेन से, वे मिलती मुझे दरवाजे पर जोती बाट, कि उनका दोस्त रेडियो पहले ही सुना चुका होता उन्हें गाड़ी के भोपाल पहुंचने का सही समय। लंबी दोपहरी में जब हम रहते काम पर, वे चौपाल पर सुनती लोकगीत, और अक्सर शाम को लौटने पर सुनाती कोई नीति कथा जिसने गहरे छुआ होता उनका मन। हालांकि पहचानती थी वे समाचार वाचक की आवाज, पर खबरों से चिढ़ थी उन्हें कि इस मरी दुनिया में मची थी अजीब मारकाट। बाढ़, भूकंप और दुर्घटनाएं और आसमान छूती महंगाई चैन नहीं लेने दे रहे थे आदमी को किसी भी तरह। 15 अगस्त और 26 जनवरी अब भी विशेष दिन थे उनके लिए। देशभक्ति के गीत अब भी उन्हें जोश से भरते और याद दिलाते उन पुराने दिनों की, जब दादा के साथ वे भी जाती शाला में झंडा वंदन करने।
सुबह सुबह नहाने और साफ सुथरी साड़ी पहनने के बाद वे बैठती रेडियो के सामने और ध्यान से सुनती प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भाषण। ये सबने मिलकर लड़ी थी आज़ादी की लड़ाई, और आज़ादी है तो सब कुछ है। तब जब सही समय नहीं था हमारे पास उनसे बात करने के लिए, रेडियो से बांटा उन्होंने अपना अकेलापन। उनके जाने के बाद आज भी रखा है वो उनके सिरहाने, और यकीन मानिए आज भी आती है उसमें से कभी कभी अम्मा की आवाज़।